दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपसे साझा करने जा रहा हूँ, ये मैंने कई साल पहले पढ़ी थी। पर आज मोटिवेशन मन की बात के माध्यम से मुझे मौका मिल रहा है इसे आप तक पहुँचाने का। हम सबके प्यारे श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी बताते हैं, असुर नकारात्मक भावनाओं के तालाब में उपजते हैं और अपराध बोध वह नकारात्मक भावना है जो सामान्यतः दयावान और बुद्धिमान लोगों को डुबाती है। जब समाज के दयावान व्यक्ति अनजाने में असुरों की कठपुतली बन जाते हैं, तब धर्म पराजित हो जाता है। देवी ककई के बचपन में ही उनकी माता को उनके पिता ने निष्कासित कर दिया था। जब राजा दशरथ ने देवी ककई को बताया कि वह माताहीन बचपन के बावजूद बड़े होकर एक भली और आदर्श महिला बनी, उनमें यह अपराध बोध आ गया कि उन्होंने उस महिला मंथरा के लिए कुछ नहीं किया जिसने उनका बचपन में ही माँ की तरह ख्याल रखा। हनुमान जी कहते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे अपराध बोध का जाल अच्छे लोगों को बुरे काम करने पर बाध्य करता है। मैं चाहता हूँ कि आप ये समझो कि कैसे ककई जैसी दयालु तथा बुद्धिमान औरत कल्पना से परे, बुरे से बुरा, नीच से नीच काम कर बैठी। मैं चाहता हूँ कि आप समझो कैसे लाखों भले लोग इस युग में अनजाने में असुरों का कार्य करते हैं। अपराध बोध तब आता है जब आपने भूतकाल में कुछ गलत किया हो, आप भविष्य में उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं, तब अपराध बोध आपको काट बैठता है। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण देता हूँ। वे दयालु व्यक्ति थे जब तक कि असुरों ने उन्हें अपराध बोध में नहीं फंसाया था। अब वे अकल्पनीय अधर्म करते हैं। एक मधुकर है, वे अपने काम में इतना व्यस्त रहा है कि अपने लड़के के लिए बहुत कम समय दे पाया है। अब उसका बेटा किशोर अवस्था में है, अब भी उसके पास उसके लिए बहुत कम समय रहता है। वह हमेशा से इसके लिए अपराध बोध से ग्रस्त रहा है। इसकी भरपाई करने के लिए वह अपने लड़के की उल जुलूल मांगे भी पूरी करता रहा है। उसके कारण उसका लड़का गलत रास्ते पर चला गया। वह उसके लड़के की कुछ हरकतों से परिचित है, वह उनको अनदेखा करता रहता है, अर्थात ये पिता पुत्र दोनों असुरों की गिरफ्त में है। मधुकर अकेला नहीं है, किसी भी समय पर उसके जैसे हजारों लोग होते हैं। उदाहरणतः महाभारत में धृतराष्ट्र को अपराध बोध था कि वह अपने लड़के को कुछ नहीं दे सका। इस अपराध बोध के चलते उसने अपने बेटे के बुरे कामों को भी समर्थन करना शुरू कर दिया, जो अंततः उन्हें अकल्पनीय महाविनाश ओर ले गया। हनुमान जी कहते हैं, मैं एक राजेश नामक व्यक्ति को देख सकता हूँ। कुछ सामाजिक संरचनाओं तथा उसकी स्वयं की कुछ गलतियों के कारण वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गया है कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी भरपाई करने के लिए वह अपने माता पिता का असामान्य तौर पर समर्थन करता है। अगर उसके माता पिता कुछ गलत भी करें तो वह उनका समर्थन करता है। इतना दयालु व्यक्ति था वह, अब भी है। बाहर वालों की नजरों में घर के अंदर वह अपने माता पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी को दुखी रखता है। एक ओमकार नामक व्यक्ति है, उसका अपराध बोध है कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसकी भरपाई के लिए वह अपनी पत्नी की हर मांग पूरी करता है और उसकी पत्नी असुरों से ग्रस्त है। अपनी पत्नी के मांग पर उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है। एक दिवाकर नामक व्यक्ति है, उसका अपराध बोध यह है कि उसे पूरी उम्र भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में खपा दी और उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ नहीं किया। उसकी भरपाई के लिए उसने जोर शोर से गुरु की तलाश शुरू कर दी और गलत गुरु के हत्थे चढ़ गया। अब वह उस तथाकथित गुरु के बहकावे में आकर अधर्म के कार्य करता है। हनुमान जी कहते हैं, मैं एक विशेष समुदाय के लोगों को असुरी कार्य करते हुए देख रहा हूँ। हालांकि उन्हें भ्रम है कि वह अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपने समुदाय को एक दूसरे समुदाय के शोषण का कारण मानते हैं। उन्हें अपराध बोध है कि शोषित समुदाय के लोगों का शोषण उनके समुदाय ने किया है, तो वे उस शोषित समुदाय के तुष्टिकरण में लगे रहते हैं। अपराध बोध के चलते वे अपने स्वयं के समुदाय को छोड़ चुके हैं, अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। तुष्टिकरण इतना बढ़ गया है कि वे शोषित समुदाय के गलत कार्यों का भी समर्थन करते हैं। अपराध बोध से किया गया कोई भी कार्य एक स्वतंत्र आत्म कार्य नहीं हो सकता, वह असुर कार्य है। और असुर कार्य किसी समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि नई नई समस्या पैदा करते हैं, नए संघर्ष, नई लड़ाइयां शुरू करवाते हैं। देवी ककई को अपराध बोध था कि उन्होंने मंथरा के प्रति कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। वह मंथरा जिसने उनका बचपन से ख्याल रखा था, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने मंथरा के गलत कार्य और गलत विचारों का भी समर्थन करना शुरू कर दिया। जब भी आपको किसी भी प्रकार का अपराध बोध हो, आपको मंथरा ककई याद आ जाना चाहिए। आपको अपने अपराध बोध को तुरंत खत्म करना चाहिए। अगर आप भूतकाल में किसी व्यक्ति के प्रति अच्छे से पेश नहीं आए, तो इस क्षण से अच्छे से पेश आने लगिए, लेकिन भूतकाल की भरपाई करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका समुदाय किसी दूसरे समुदाय के प्रति कठोरता से पेश आया है, तो इसी क्षण से आप दूसरे समुदाय के प्रति दयालु बनिए, लेकिन भूतकाल की भरपाई करने की कोशिश मत कीजिए।
दोस्तों, अपने मन में अपराध बोध और पश्चाताप रखने से क्या होता है? कैकेयी के अपराध बोध ने एक ऐसे असुर को मेहमान बना लिया जो मंथरा के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता था, जिसके कारण भगवान राम को बाद में वनवास मिला। हनुमान जी कहते हैं, अपने अपराध बोध को मेरे चरणों में रख दो। मुझे पहले से ही पता है तुमने क्या किया है, इसलिए इसको मुझे समर्पित कर दो और इससे पहले कि असुर इस पर कब्जा कर ले, अपने मन को साफ कर लो।